हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश कांत आप लोगों का कांत स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूं। 7 अगस्त 2021 भारत के लिए रहा स्वर्णिम। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बने भारत के ओलंपिक गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में रच दिया इतिहास। जैवलिन थ्रो की स्वर्णिम इवेंट में 23 वर्षीय चोपड़ा ने भारत की झोली में डाला गोल्ड। ओलंपिक के इतिहास में भारत द्वारा किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में प्राप्त किया गया यह दूसरा गोल्ड मेडल है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक पदकों की संख्या के लिहाज से भी ऐतिहासिक रहेगा। भारत के पदकों की संख्या अब हो गई है 7। 2012 के लंदन ओलंपिक का टूट गया रिकॉर्ड। उस समय भारत ने सबसे अधिक 6 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अभी तक 7 पदक जीता है। 1920 में भारत पहली बार ओलंपिक गेम में शामिल हुआ था। ओलंपिक में अब भारत के कुल पदकों की संख्या 35 हो गई है। भारत ने 10 स्वर्ण पदक जीत रखे हैं, जिनमें से 8 हॉकी की टीम ने जीता है और व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में गोल्ड जीता था। अभी नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत करके इतिहास रच दिया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में अभी तक 7 पदक जीत रखा है। 1 स्वर्ण, 2 रजत सहित 4 कांस्य पदक भारत ने जीता है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन में और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में रजत पदक जीता। वहीं पर 4 कांस्य पदक भी भारत को प्राप्त हुए हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, बॉक्सिंग में लॉलिना और रेसलिंग में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। वहीं पर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। इस तरह भारत के द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या अब हो गई 35। नीरज चोपड़ा के नाम से कई उपलब्धियां रही हैं। 2018 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। वह 2016 की रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में उनका रिकॉर्ड बना और तब तक रियो ओलंपिक के लिए नामांकन का डेट समाप्त हो चुका था। लेकिन उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण सहित कई मेडल जीत रखा है। 2019 नीरज के लिए मुश्किलों का दौर वाला साल रहा था। कंधे की चोट की वजह से वह कई महीनों तक खेल स्पर्धाओं से दूर रहे। एक खिलाड़ी के लिए स्पर्धाओं से दूर रहना सबसे मुश्किल दौर होता है। वहीं पर 2020 में कोरोना की वजह से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया, जिससे नीरज उसमें खेल नहीं पाए। हालांकि 2019 में लगा चोट लगने की कोई पहली घटना नहीं थी। एक बार 2012 में भी उन्हें बास्केटबॉल खेलने के दौरान में चोट लगी थी। लगा था कि अब उनकी छुट्टी हो गई, वह कभी भी गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन नीरज के दृढ़ संकल्प और उनकी टीम के सपोर्ट ने उन्हें वापस ला खड़ा किया और नीरज ने अपने आप को सिद्ध कर दिखाया। आज नीरज के पास कई सुविधाएं हैं। उस वक्त उन्हें खुद से ही ट्रेनिंग करना पड़ता था और किसी विदेशी कोच की उन्हें सुविधा हासिल नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। वे आगे बढ़ते चले गए। जाहिर है कि नीरज शाकाहारी हुआ करते थे, लेकिन खेल की ज़रूरतों के अनुसार उनके डाइट चार्ट में बदलाव हुआ और अब वे नॉन वेज भी खाने लगे हैं। अगली निगाह नीरज की 2024 के पेरिस ओलंपिक पर है और वहाँ भी वह स्वर्ण जीत करके भारत का नाम ऊंचा कर सकते हैं। शाबाश नीरज।